देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, किसी भी धर्म समुदाय के ऊपर हस्तक्षेप करने के लिए, परेशान करने के लिए बड़े बड़े बाबाओं, संतों, महात्माओं के आपने बोल वचन तो सुने होंगे, लेकिन ये शंकराचार्य के ऊपर जो अत्याचार चल रहा है उस पर कोई बोलने वाला नहीं है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद की 4 मंजिला जो इमारत है, उनका जो मठ था, उसको बुलडोजर से गिरा दिया गया है। इस तरीके की कार्रवाई चल रही है। यही वो लोग हैं जो हिंदू और सनातन परंपरा की बात करते हैं, दूसरों पर जुल्म करते हैं और कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, बन गया हिंदू राष्ट्र। इसके अलावा एक खबर आपको यह भी दिखाएंगे कि आखिर नफरत किस तरीके से फैल रही है। एक बुर्का पहनी महिला को बस तक में बैठने नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि किस तरीके से मुस्लिम व्यक्ति को परेशान करने वाला एक सत्यम पंडित, कथाकथित चिंटू गैंग का सरगना, अब वो पुलिस के गिरफ्त में आ गया है। अब वो रोने धोने लगा है, उसकी जो अकड़ थी वो खत्म हो गई है। इस खबर का जिक्र करेंगे। इसके साथ ही आपको डिटेल से ये भी बताएंगे कि मोदी इजराइल के दौरे पर हैं, लेकिन भारी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है। बेइज्जती इतनी कि भारत के प्रधानमंत्री का माइक तक म्यूट कर दिया जा रहा है। इतनी किरकिरी आज तक नहीं हुई, लेकिन जो ये प्रधानमंत्री करा रहे हैं, इससे प्रधानमंत्री नहीं देश शर्मिंदा हो रहा है। पूरी खबरों का जिक्र करेंगे। इसके अलावा कुछ और खबरें हैं बताएंगे। मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। चलिए पहले ये तस्वीर आप देखिए कि शंकराचार्य का ये मठ है और इसको बुलडोजर से ढहाया जा रहा है। दरअसल शंकराचार्य मठ की 4 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला। उज्जैन में उनका ये मठ बना हुआ था। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो ये कहती है कि हम सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र देश को बना रहे हैं, संतों का सम्मान करते हैं, और शंकराचार्य के जो मठ है उसको आप गिरा रहे हैं, वो भी महाकाल की नगरी उज्जैन में। इस शंकराचार्य ने धर्म की बात कही थी, आपकी राजनीति में आपकी तारीफ नहीं की थी जिस तरीके से और जो लोग करते हैं। लेकिन आपने क्या किया? ढहा दिया। 4 मंजिला इमारत को ढहा दिया। अभी सिर्फ आरोप साबित हुए हैं, आरोप लगा है, सिद्ध नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है कि आखिर उन्होंने किसी के साथ यौन शोषण किया है कि नहीं किया है, और आप किसी की इमारत को गिरा देते हो। इसी तरीके से आप मुसलमानों के ऊपर कार्रवाई करते हो। अगर किसी का नाम किसी भी चीज में जोड़ा जाए, आरोप लग जाए, तो आप उनका घर जमींदोज कर देते हो। अगर ये मठ, करोड़ों का जो ये मठ बना हुआ है, ये उनके अनुयायी, उनके भक्तों ने जो चंदा दिया होगा, अगर आरोप जो लगा हुआ है, जो खुद ही हिस्ट्री शीटर है, अगर वो आरोप गलत साबित होता है तो फिर आप वापस देंगे? करोड़ों का मठ, इतनी बड़ी इमारत जहां पर भक्त लोग जाते हैं, जहां पे पूजा करते हैं, किस तरीके का देश प्रदेश आप चला रहे हैं? मोहन यादव आप भी उसी में शामिल हो गए। तो देखिए किस तरीके से नफरत फैली हुई है। ये शंकराचार्य के बिल्डिंग को जमींदोज कर दिए हैं। अभी सिर्फ आरोप लगा है हिस्ट्री शीटर आशुतोष ब्रह्मचारी, जिसका कई नाम बदले हुए हैं, हिस्ट्री शीटर है, गौ तस्करी का काम करता है, उसने आरोप लगाया शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर। उन्होंने करारा जवाब दिया और कार्रवाई हो गई। मतलब कि आप कानून हो, आप सुप्रीम कोर्ट हो गए हैं क्या? इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं है क्या? कानून व्यवस्था नहीं है क्या? बुलडोजर कैसे चल सकता है? किसी के ऊपर आरोप लग जाए, बुलडोजर चला दीजिए। हरदीप पुरी के घर में चला दीजिए। उनका तो आरोप भी उन्होंने स्वीकार भी कर लिया है कि एप्स्टीन उनका नाम है। सोचिए कितने गंदा, कितना घटिया कृत्य करके आए हैं। मोदी का भी नाम आ रहा है, अनिल अंबानी का नाम आ रहा है, कई लोगों का नाम आ रहा है। उनका घर गिरा दीजिए, लेकिन नहीं गिराएंगे क्योंकि वो आपके पक्ष में है, तानाशाही सरकार के पक्ष में है, उनकी वाहवाही करते हैं। और जो सरकार के खिलाफ बोलेगा उसी घर में बुलडोजर चलेगा। चलाइए बुलडोजर, लेकिन अत्याचार इतनी मत करिए। महाकाल की नगरी में अत्याचार, महाकाल भी जवाब देंगे। ठीक है, हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या नहीं, ये डॉक्टर ओम सुधा ने कहा है। हम तो सोच रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा देश, साधु संतों का सम्मान होगा, राम राज आएगा, अलौकिक छवि बनेगी,
देश और दुनिया में, लेकिन आप तो भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हैं, भगवान रूपी शंकराचार्य को नहीं छोड़ रहे हैं। उधर राम रहीम बाबा आ रहे हैं, आपकी हरियाणा में सरकार बना रहे हैं, पेरोल मिलती है, भगवान जैसे पूजा होती है, उनके ऊपर तो साबित भी हो गया आरोप। आशाराम बापू जिनकी शरण में मोदी जी जाते थे, उनकी वे क्या कहेंगे, और यहां पर बुलडोजर चला रहे हैं। दूसरे ये गुंडे पाल के रखे हैं, ये सत्यम पंडित जैसे गुंडे पाल के रखे हुए हैं जो किसी को परेशान करते हैं कि अंडा मांस की दुकान आप मत चलाओ, मंगलवार को मत चलाओ। मंगलवार के अलावा ये दिन शराब भी पिएंगे, दारू भी पिएंगे, गांजा भी पिएंगे, मांस मदिरा भी खाएंगे, गौ तस्करी भी करेंगे और महिला की इज्जत भी लूटेंगे, लेकिन मंगलवार को नहीं, और वो मुसलमान दुकान नहीं खोलेगा। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और जो पत्रकार हैं अजीत अंजुन, उन्होंने कहा कि इस गुंडे को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पुलिस को बधाई की पात्र है गाजियाबाद पुलिस। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है और ऐसा ही होना चाहिए। आपको पहले भी बताया था, द लाइव टीवी पहले ही संदेश दिया था कि नफरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नफरत अगर कोई फैलाएगा उस खबर को दिखाएंगे जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और ये हमारी और हमारे दर्शकों की जीत है कि कार्रवाई हुई, हमने प्रमुखता से खबर दिखाई, तब तक दिखा रहे हैं जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई उसके खिलाफ हो गई, अब उसको जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी, पिछवाड़े में दंड खानी पड़ेगी, पिछवाड़ा लाल होगा, तब इनको समझ में आएगा, इनकी पंडिताई घुसेगी। और मंगलवार के दिन बाकी ये शराब भी पिए, मांस भी खाएं, मछली भी खाएं, मंगलवार के दिन इनकी भक्ति जाग आती है। ये धर्म के ठेकेदार हैं। हनुमान जी एक दिन बोलते हैं कि मंगलवार को हम आते हैं, बाकी दिन नहीं रहते, बाकी दिन भगवान का दिन नहीं होता है। इतना जाहिलपन है इनके अंदर, जाहिलपन, वो भी होली का त्योहार और दिखेगा। देखिए पहले इनकी करतूत देखिए, इनकी धूम कुटाई देखिए, फिर बताते हैं कि क्या मामला है। हम लोग आए थे भैया पार्क में होली के इवेंट में और ये झगड़ा हो गया था। देखिए आप पहले शो में ही देखो क्या हो गया। अभी 2 तारीख बहुत दूर है। लड़की ने कहा है कि होली फेस्टिवल अभी 5 दिन बाद है, लेकिन होलिया पार्क कुछ जेन जी होली खेल रहे हैं, उनके बाद जमकर आपस में लात घूंसे चल रहे हैं। अभी कोई सी पार्क में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज पढ़ ले तो भावना आहत हो जाएगी और हनुमान चालीसा स्टार्ट हो जाएगा, फिर भूत जागेंगे, भूल जाएंगे बटना नहीं है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा मामला है। होली का त्योहार है, होली के पहले इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये दरअसल दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे अंदर क्या है। आपको ये बता दें कि अगर कोई इसी पार्क में जहां पर होली लात घूंसे चल रहे हैं, अगर कोई नमाज पढ़े तो उनको परेशान किया जाएगा, उनको मारा जाएगा, उनको घसीटा जाएगा। ये नफरती लोग हैं और नफरत फैलाने वाले ये आका मोदी जी इजराइल पहुंचे हुए हैं। ये इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू से बोल रहे हैं और इनकी क्लिप ही गायब हो जा रही है। सोचिए, जो 140 करोड़ देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी इज्जत को लेकर इजराइल गया हुआ है, वहां लुटिया डुबो रहा है, इज्जत को बर्बाद बदनाम कर रहा है। लेकिन जैसे ही मोदी ने बोलना शुरू किया, ऑडियो म्यूट हो गया। आखिर मोदी के हिस्से वाली वीडियो को ऑडियो म्यूट क्यों हुआ? एक बार पहले देखिए कैसे म्यूट हुआ। पहले नेतन्याहू बोल रहे थे, आवाज आ रही थी, उसके बाद गायब। This is a bond of real friendship. Great friend, my great friend. Thank you. Thank you. Yes, sir. देखा, मोदी जी की आवाज गायब। सोचिए, विदेश में इस तरीके की आपकी छवि है, आप डंका बजाने की बात बोल रहे हैं, बहुत बड़े विश्वव्यापी नेता अपने आप को साबित कर रहे हैं, और आपकी किरकिरी, और ये किरकिरी सर आपकी नहीं है, ये हमारी है, हम सबकी है, क्योंकि हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोदी के बाप की बपौती नहीं है कि जो इजराइल गया हुआ था। मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम देश में बात करने इसलिए बोल रहे हैं कि मोदी जी क्यों बेइज्जती कराने बार बार दौड़ी हठोली, खिखोली, खिसखिसी
खिखियाने के लिए आप जाते हैं वहां पे, शर्माने नहीं चाहिए। विदेश में बेइज्जती करा के आप आ जाते हैं, देश में AI सबमिट करते हैं, यहाँ बेइज्जती होती है। वही जो विदेशी लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, अन्य देशों को, वो आके फिर बेइज्जती करते हैं। हमें गले लगना पता नहीं था, जबरदस्ती गले लगाया जा रहा है, हाथ उठाया जा रहा है, वहां कुकुर दिखाई दे रहा है, वहां रोबोट थर्माकोल का खिलौना दिखाई दे रहा है जो बच्चे बना लेते हैं। इतनी बेइज्जती मत कराओ देश की मोदी जी। फ्रांस की क्या औकात, फ्रांस सरकार ने स्पेक्ट्रा EW सूट और कोर एवियोनिक्स के सोर्स कोड ट्रांसफर करने के साफ इनकार कर दिया। ये बता दें कि मालिकाना टेक्नोलॉजी है, यानी कि ये प्रोप्राइटरी है जो दशकों में विकसित की गई और फ्रांस इसे किसी को शेयर नहीं करना चाहता। इसे भारत के जेट से मिलेंगे, लेकिन इंडिजिनस वेपन्स और सेंसर्स की पूरी तरह से इसमें रोक लगाई जाएगी, या कहें कि सॉफ्टवेयर कस्टमाइज करने में फ्रांस की मंजूरी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक तरीके से झटका है फ्रांस ने भारत को दिया है कि जो उसके पास टेक्नोलॉजी है, स्पेक्ट्रा EW सूट है, वो भारत किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, वो अपने देश के साथ करेगा। इससे ये समझ में आता है कि आपका विदेश में किस तरीके का रिलेशन है। आप इजराइल से हाथ मिलाइए, आप विदेश नीति को तो समझिए कि आप जो देश आपका साथ दे रहा है उस देश को आप पकड़ नहीं रहे हैं, आप दिखावे में हैं कि नेतन्याहू को पकड़ लेंगे और हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। इधर चीन आपको खा रहा है, उधर अमेरिका ट्रंप लगातार आपको धमकी चेतावनी दे रहा है, लगातार टैक्स बढ़ा रहा है और आप चुपचाप बैठे हुए हैं। ये आपकी विदेश नीति है। इसीलिए राफेल तो मिलेगा पर दिमाग नहीं मिलेगा। मतलब ही क्या है कि मोबाइल आपको मिल जाएगा, आपको सिम मिलेगी नहीं, आपको चिप मिलेगी नहीं। तो ये बहुत बड़ा झटका फ्रांस ने दिया है कि राफेल तो मिलेगा पर दिमाग नहीं। मीडिया रिपोर्ट में दावा कि भारत को सोर्स कोड देने से फ्रांस ने इंकार कर दिया है। यही फ्रांसी आदमी है, इसकी शक्ल देखिए, मोदी जी के साथ हाथ उठा रहा था और फिर मोदी जी की बेइज्जती कर रहा था। अब मोदी जी को राफेल तो दे दिया। ये पीछे जो राफेल दिख रहा है ये उसी जैसे है, टंगोटिया जैसे, गलगोटिया जैसे जो बनाया हुआ था राफेल, लेकिन उसी के अंदर कुछ था नहीं, थर्माकोल। अगर देश की मीडिया ना पहुंचती, सोशल मीडिया ना पहुंचती तो मामला ना उठता। मोदी जी दिखा देते कि बहुत बड़ा रॉकेट का आविष्कार गलगोटिया ने किया है। अब तो आपकी बेइज्जती कर दी फ्रांस ने। आपको राफेल देगा लेकिन दिमाग आपका नहीं देगा, सब कुछ सिस्टम खत्म। अब लो हाथ चलाओ। एक खबर का जिक्र करेंगे। ये देखिए कि जब देश आजाद ही 2014 में हुआ तो फिर बिजली भी उसके बाद ही आएगी। फिर पत्रकार महोदय की मंत्री के इस तरह से उलमुत जलूल सवाल नहीं पूछने चाहिए था। मंत्री जवाब देते कि 2014 में देश आजाद हुआ है। जब मतलब मोदी जी जब सत्ता में है तो आजाद था, पहले गुलाम था। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। सुनिए, आप जाडोल क्षेत्र में कब से विधायक है सर? जाडोल क्षेत्र में तो आपके पास ही डेटा होगा, आप बता दीजिए ना सर। 2003 से 2003 से। तो आपके क्षेत्र में 2003 में बिजली नहीं थी क्या? बिजली नहीं थी, सारे गांवों को नहीं थी बिजली थी। कितने प्रतिशत गांव में बिजली थी? कस्बों में थी और उसके बाद में कुछ जगह थी, बाकी नहीं थी। मोदी जी के आने के बाद सब जगह आ गई। बिल्कुल आई है। ठीक। तो मतलब आपका भी 11 साल का जो कार्यकाल है वो बिना बिजली के निकला है। आपका मतलब ये है कि मोदी जी आने के बाद में अरे आप ही कह रहे हो कि भाई अटल जी के आने के बाद सड़कें आई, मोदी जी के आने के बाद बिजली आई। उससे पहले भारत में ना बिजली थी ना रोडें थी, ऐसा कहना चाह रहे हो क्या? राजस्थान में नहीं थी। मैं तो आपकी विधानसभा में पूछ रहा हूँ, आप भी 2003 से विधायक हैं। 11 साल आपने बिना बिजली के निकाले क्या? मैं तो ये पूछना चाह रहा हूँ सर। कितनी घिनौनी बात साहब कह रहे हैं कि देश आजाद 14 में हुआ तो बिजली 14 में आ गई। पहले तो बिजली ही नहीं थी देश में। अरे डूब मरिए चुल्लू भर पानी में साहब। आपके बारे में तो बिल्कुल भी बात करना बेकार है। लेकिन अराजकता भी है। सहारनपुर की खबर है कि मुस्लिम महिला को कंडक्टर ने बस में नहीं बैठाया, वीडियो वायरल हुआ। मतलब बोरका पहने हुई महिला, मुस्लिम महिला बस में चढ़ने के लिए गई, लेकिन उसको बस में ही नहीं बैठाया गया। सुनिए क्या कहना है जनाब का। ये बुरखे वाली टपता नहीं, बिठाने का तो बुरखे वाली नहीं, तो बिठाने का नहीं कहा। बुरखे वाली पैसे नहीं देती नहीं पैसे बुरखे वाली। तो बेल्ट की फूले बता, बेल्ट की फूले पे 6-7 औरतें खड़ी थी बुरखे वाली। मैंने गाड़ी रोकी तो तूने क्यों नहीं बिठाई? मैं क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? क्यों हाथ में चलने के लिए मेरे थे? हाँ मैं बिठान लग रहा था, मैं बिठान लग रहा था। तूने मना करी मेरे से, तूने मना करी। भेदभाव करे तू हिंदू मुस्लिम में भेदभाव करे सवारी में है? नहीं तू भेदभाव करे तू जाकर सवारी में है? बिठाने का तू मुल्ला को
नहीं तू बिठाने का नहीं क्या पैसे नहीं देती है। इनका कहना है कि मुस्लिम को हमारे बस में बैठने की इजाजत नहीं है। ये पब्लिक बस चला रहे हैं, इनको इजाजत नहीं है कि मुस्लिम कोई बैठे। इतनी कट्टरता, इतना जाहिलपन, हद पार कर दिया आपने। मुस्लिम महिला है, बुर्का पहने हुई है, तो उसको आप बस में नहीं बैठाएंगे। हद है आपकी घिनौनी हरकत के लिए। देश आपको माफ नहीं करेगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।